हेलो, मैं तरुण। इस वीडियो में हम रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम हमारा ईसीजी सीपीओ है, इसलिए ये वीडियो उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, प्लस आने वाले और भी एग्ज़ाम के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, रीजनिंग हम सभी का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है और कुछ ही लोग होते हैं जिसका फेवरेट नहीं रहता, तो उसकी कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर आपका कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस ज़बरदस्त है तो आप इसमें ईज़िली मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। तो हम आगे अगर वीडियो को एलेबोरेट करते हैं तो दो चीज़ को बेसिस मान के करेंगे। पहला फॉर बिगनर्स और दूसरा फॉर एक्सपीरियंस्ड। बिगनर्स मेरा मतलब ये नहीं है कि जो अभी एक हफ़्ते पहले तैयारी स्टार्ट किया है। बिगनर्स का मीन यहाँ पे ये है कि अगर 35 क्वेश्चंस आते हैं और आप 25 अप्रॉक्स कर लेते हैं तो इसको मैं बिगनर्स कहूँगा, और आप 30 प्लस अगर कर लेते हैं तो इसको मैं एक्सपीरियंस्ड कहूँगा। ठीक है, तो इसी को बेसिस मानते हुए आगे हम बहुत अच्छे से अब डिस्क्राइब करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फॉर बिगनर्स। बिगनर्स के लिए मैं यूट्यूब मॉक सेशंस सेलेक्ट किया हूँ। इसलिए किया हूँ कि बिगनर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि या तो उनका प्रैक्टिस नहीं अच्छे से है या तो उनका कॉन्सेप्ट ढीला है। इसलिए मैं दो चैनलों को सेलेक्ट किया हूँ। पहला है अड्डा 247, दूसरा है टेक्स्ट बुक बैंकिंग। दोनों में एक ही चीज़ है, आप ईसीजीसीपीओ का उसमें प्लेलिस्ट बना हुआ है रीजनिंग का, आप उसको सेव कीजिए और रोज़ एक सेशन उठाइए। 50 अप्रॉक्स मिनट्स के रहते हैं और उसको अच्छे से आप लगाइए। ठीक है, इसका लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अगर लग जा रहा है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं लग रहा है कोई क्वेश्चन तो उस मतलब उसमें आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही है, तो उसको आप टीचर्स को देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्लस जो क्वेश्चन लग रहा है उससे आपका प्रैक्टिस तो होता ही रहेगा। ठीक है, तो यूट्यूब मॉक सेशंस का ये एक फ़ायदा है। तो दो चैनल्स हैं, अड्डा 247, टेक्स्ट बुक बैंकिंग। आप दोनों देख लीजिए, दोनों बहुत अच्छे हैं और जो भी आपको अच्छा लगे वो आप सेव कीजिए प्लेलिस्ट। अगर आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसीलिए मैंने फ़ोटो दे दिया है कि सेम ऐसे दिखते हैं दोनों। तो आप सेव कीजिए और इसको डेली लगाइए, आपको बहुत फ़ायदा होगा क्योंकि मैंने भी ऐसा किया है और मेरे नंबर बढ़े हैं। ठीक है, इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको फ्री में रोज़ एक मॉक मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छे मॉक्स रहते हैं। ठीक है, और बिगनर्स एक और चीज़ करेंगे कि वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कुछ ही चीज़ को कॉन्सेप्ट रहता है। जैसे सिलोगिज्म में आपका सिलॉग्स में रहता है कि वही ओनली अ फ्यू वगैरह, और इक्वलिटी में रहता है आपका जो प्लस और ग्रेटर और इक्वल साइंस रहते हैं, और एक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में सबसे सही कॉन्सेप्ट रहता है कि आपको अल्फ़ाबेट्स का रिस्पेक्टिव नंबर याद रहना चाहिए, और रिवर्स अल्फ़ाबेट्स का ऑर्डर जो रहता है वो याद रहना चाहिए। तो अल्फ़ाबेट्स का नंबर जैसे कि ये, और रिवर्स अल्फ़ाबेट्स का नंबर जैसे कि ये आप दोनों चीज़ आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। ये सब याद रहने से ये फ़ायदा होता है कि आपका क्वेश्चन अच्छे से लगता है, और इन्हीं सबको कॉन्सेप्ट करते हैं और किसी चीज़ को नहीं। ठीक है, तो सिलॉग्स का कॉन्सेप्ट अच्छा रहना चाहिए, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छा रहना चाहिए, और अल्फ़ा न्यूमेरिक्स में इसके कॉन्सेप्ट अच्छे रहने चाहिए। तो आपका नंबर अच्छे से गेन होगा, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट्स अगर आपको आ जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका नंबर इंक्रीज़ होगा ही। अभी मैं आगे और भी वीडियोज़ लाऊंगा, क्योंकि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसका बहुत अच्छे यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही स्कैटर्ड वे में पढ़े हुए हैं। तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो अच्छे से बनाऊँगा कि आपको अच्छे ट्रिक्स एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा वीडियो है फॉर एक्सपीरियंस्ड मतलब जिसका मार्क्स अप्रॉक्स 30 प्लस आते हैं। तो उनको क्या करना है, सबसे अच्छा चीज़ है कि आपके पास कोई मॉक आपने परचेस किया ही होगा। मैंने दो किया है, जैसे एक टेक्स्ट बुक जो कि आसान में आता है, और एक प्रैक्टिस मॉक जो कि टफ में आता है। ठीक है, तो आप जैसे पुराने जितने भी एग्ज़ाम बीते हुए हैं उसका कोई भी क्लर्क एग्ज़ाम का मेंस उठाइए और उसको सबमिट कीजिए, और फिर सबमिट करने के बाद जो उसका रीजनिंग सेक्शन होगा उसको खोलिए, और उसके सारे क्वेश्चंस, जैसे 50 क्वेश्चंस आते हैं ना, तो एक दिन में 25 क्वेश्चंस अच्छे से लगाइए और अपने मॉक्स को अच्छे से यूज़ करिए। इससे दो फ़ायदे होंगे, आपको मेंस लेवल का क्वेश्चन ईजिली मिल जाएगा, और दूसरा आपके जो मॉक्स पड़े हुए हैं जो कि आपने पैसा दे के ख़रीदा है वो अच्छे से यूज़ होंगे। ठीक है, तो ये दो फ़ायदे होंगे। ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसी को अभी यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि मेरा मॉक्स मेंस का अच्छे से तैयार हो जा रहा है। ईसीजी सीपीओ का लेवल
पीओ प्री और क्लर्क मेंस के बीच में आता है, इसलिए आप जब थोड़ा कठिन टफ ही लगाए रहें तो ज़्यादा बेटर है, इसलिए ये आपको करना चाहिए अगर आप एक्सपीरियंस्ड में आते हैं। और इसमें मैं मानता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, तो आपको बस इन सब क्वेश्चंस को लगाना चाहिए और एस बी आई सॉरी किसी भी पीओ या IBPS पीओ या SBI पीओ किन्हीं का एक दिन अल्टरनेट डेज पे या तो डेली अगर आपके पास पर्याप्त मॉक्स हैं तो आप डेली इसको प्री का एक मॉक्स दे सकते हैं, क्योंकि आपका स्पीड बना रहे, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको बस यही 2 चीज़ करना है। और सेम तरीके से मैंने जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के लिए भी वीडियो ऐसे ही बना रखा है, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया है, तो वो मैं आई बटन पे दे दूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। तो ऐसे ही आप मुझसे जुड़े रहिए और मैं और भी अच्छा वीडियोज़ आगे लाता रहूँगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।